हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में जो जीएस का क्वेश्चन आया हुआ है उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस देखेंगे, जो कि रियल आंसर के साथ ऑथेंटिक आंसर की है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 113 से 150 क्वेश्चन के जो बीच था वह जीएस क्वेश्चन था शिफ्ट 1 का, और 58 से लेके 95 तक शिफ्ट 2 का जीएस क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं। पहला स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? द स्कारलेट लेटर जो बुक है वो जो लिखे हैं वह है नथानियल हॉथॉर्न। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा है? तो उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टिक्स नामक सुविधा जो उपलब्ध है वह है ऑप्शन ए स्नैपचैट में। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। 115 का सी। द्वितीय वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी का जो काम है वह या वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। यानी ऑप्शन डी। 17 जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो सीमा रेखा है वह सिगफ्रीड लाइन या सिजफ्रीड लाइन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। विदेश व्यापार महानिदेशक DGFNFT द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय जो ये आता है वह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो आज का आंसर हो जाएगा 119 का डी। विश्व परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व है वह है यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत ये आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो गृह मंत्रालय का प्रमुख जो अभी वर्तमान में है वह है अमित शाह। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? तो भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे में स्थित था। छब्बीस, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो भारत में व्यवसाय मीन्स बिजनेस मैन्स के लिए जो जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा है वह है 20 लाख रुपया मीन 126 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाली जगह था में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए किया जाता है, वह क्या है? तो इमेज फिशिंग हो जाएगा इसका आंसर। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जाग्रेब है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों में महत्वपूर्ण हो जाता है? तो आतंकवाद से लड़ने के लिए सूचना साझा करने के लिए जो महत्वपूर्ण हो जाता है वह है या अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। भारत के पड़ोसी देशों को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर और फेसबुक, इन सबों में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है वह हो जाएगा गूगल। ये सर्च इंजन है। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक ये मीडिया प्लेटफॉर्म है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो त्वरित यूट्रोफिकेशन जो संबंधित है वह है जल प्रदूषण से।
1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1946 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उसमें आरबीआई के जो गवर्नर जनरल थे वह थे सीडी देशमुख, जिसका पूरा नाम हो जाएगा चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो कि भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। 164 भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जो संबंधित है वह है भाग 4, भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकार से और भाग 5 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। 152 से 151 के बीच। पुस्तक द लाइफ मिस अस्पेट किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक द लाइफ मिस अस्पेट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। सॉरी, 135 का आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पुस्तक और लाइफ मिस अस्पेट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया। 135 का बी। 36 आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण क्या? तो आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण है वह है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, मीन द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मोलिक्यूल्स। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्रिकेटर से संबंधित हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पूछा गया है तो गोदावरी हो जाता। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाता तो गंगा होता। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या? तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका आंसर हो जाएगा 139 का सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। एनएचआरसी का पूर्ण रूप। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो वर्ष 1985 में युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 141 अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करते उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गुणात्मक अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने के लिए सहायता करती है। BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का पूर्ण रूप है। खाली जगह था विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्पीयर फिशिंग बोलते हैं। 144 पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 में घोषित किया गया था। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो वर्ष 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वह है रस कुक। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है? तो ये पाकिस्तान के खिलाफ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों के लिए खेती के लिए कानूनी रूप से कार्रवाई करने का जो मांग की है वह पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र। वारली चित्रकला। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से हुई थी, लखनऊ शहर से। महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण है समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। अब हम लोग शिफ्ट 2 में जो आया हुआ क्वेश्चन है जीके जीएस का वो हम लोग देखेंगे। UDHR मीन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न में से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो UDHR का आर्टिकल 14 उत्पीड़न के शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो NPA का पूर्ण रूप है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोहरा नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सोहरा नृत्य मनाया जाता है। व्यापक परमाणु परिरक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का जो प्रमुख उद्देश्य है, मोटो है, वह क्या है?
तो इसका मोटो है परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध। इसका मोटो है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। मीन बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है उपलब्धियों के लिए? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आज़ाद की। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई के कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे? तो 98.96%। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में किसे अपनाया गया था? तो 1993 में मानव अधिकार जो कि अपनाया गया था वह वियना घोषणा में अपनाया गया था। किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षण को बढ़ाया था? तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार 79वां संविधान संशोधन, मीन ऑप्शन डी। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। प्रस्तावना मीन उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो बंधुता। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो उसका शब्द है सामाजिक माध्यम विपणन, मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान से 2 क्वेश्चन पूछा गया। थंडर स्टॉर्म एक जो रिलेटेड क्वेश्चन था वह थे भूटान से ही। अभी भूटान का कैपिटल पूछा तो थिम्पू। ब्राज़ील का कैपिटल है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु जो कि असम में स्थित है, 9.15 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी पुल है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में पेश की थी। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी के लिए उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो भारत और वियतनाम के बीच सुरक्षा परिदृश्य में उसके प्रकार परिवर्तन जो आएगा वह है रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA मीन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्या करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्य मोटो है वह है अक्षय मीन नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, मीन प्रोमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। 78 वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए जो जिम्मेदार संगठन है वह है UNCCT। दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? तो दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर है वह है 5%। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आर्टिमिस। अगला अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो मीन ITER का मोटो क्या है? तो ITER का जो मोटो है वह है बड़े पैमानों और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, मीन फ्यूजन एनर्जी एज ए लार्ज स्केल एंड कार्बन फ्री सोर्स। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो रोडवे से, मीन सड़क मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो दिवाली। भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्ताव है? तो भारतीय जो GST में है वह जो कर प्रस्ताव है जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है उनमें से सेवा कर सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को GST
भारत में लाया गया था। निम्नलिखित में से किसे पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो भारत में पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार जो प्रतिपादित किए थे वह है महात्मा गांधी। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो 2020-21 में मध्य प्रदेश मसालों का प्रमुख उत्पादक राज्य था। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो मिला है वह सलमान रुश्दी को दिया गया है। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य क्या है? हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है। अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य पूछता तो वह होता केरल। जनसंख्या का घनत्व है उसका फॉर्मूला क्या है? तो जनसंख्या का घनत्व का जो फॉर्मूला है वह है संख्या बट्टे स्पेस, मतलब कुल जनसंख्या बट्टे उसका जो क्षेत्रफल में स्पेस होता है वो। तो 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके बढ़ाता है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी सत्याग्रह में बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का उपाधि दिए थे। महात्मा गांधी के द्वारा यह उपाधि प्रदान किया गया था। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो स्थान दिया गया वह केमा है। तो इंस्टाग्राम को 2021 में दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चौथा स्थान दिया गया है। 94 चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो जल प्रदूषण का जैव संकेतक जो जीव माना जाएगा वह है मेढक। 95 का ऑप्शन सी। तो फ्रेंड ये था यूपी पुलिस में जो अभी आज एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उसमें जीके जीएस से जो क्वेश्चन था दोनों शिफ्ट में लगभग 37-38 क्वेश्चन था। मीन्स 75 से 76 क्वेश्चन हम लोग देखे मात्र 17-18 मिनट में। तो फ्रेंड चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन है कि जिसे भी जीके जीएस स्पेशल इसका पीडीएफ या फिर यूपी पुलिस का जो भी एग्ज़ाम अभी हुआ दोनों शिफ्ट का उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।